नमस्कार दोस्तों, हमारे विचार हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं और इन विचारों की वज़ह से कभी-कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और गहरे तनाव में आ जाते हैं। इन्हीं विचारों की वजह से लोग जो है आत्मसात में आ जाते हैं और पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। आइए हम जानते हैं इन विचारों को किस तरीके से हम इलाज के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अगर आपके आस-पास कोई भी व्यक्ति गहरे डिप्रेशन में हो, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, करियर हो, प्यार हो, घर हो, परिवार हो या कुछ भी किसी भी वजह से वो डिप्रेशन में है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोरिता थेरेपी का, जिसका खोज शोभा मोरिता ने किया था, जो जापान के एक बुद्धिस्ट और एक मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों आइए बात करते हैं इस मोरिता थेरेपी की। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा। एक गधा एक खंभे से बंधा था और उसकी रस्सी बहुत बड़ी थी। गधा उस खंभे से अपने आप को छुड़ाने के लिए उस रस्सी को खींच करके बार-बार दूर भागने की कोशिश करता और दूर भागने की कोशिश में वो बार-बार उस खंभे के चारों तरफ घूमता। घूमने की वजह से वो खंभे के पास आ जाता, लेकिन उसको यह एहसास होता कि वो बहुत दूर जा रहा है और अंततः वो धीरे-धीरे करते-करते बार-बार घूमते-घूमते खंभे से बिल्कुल तरीके से लिपट जाता और उलझ जाता। उसी तरीके से दोस्तों हमारे विचार हैं, अगर जो हमारे विचार कोई हैं जो हमें बार-बार परेशान कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आ रहे हैं और हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, तो उनको छोड़ने की चाहत में, हम उससे दूर भागने की चाहत में जो प्रयास करते हैं, उनकी वजह से हम उन विचारों से पकड़े जाते हैं और उन विचारों में और गहराई तक चलते चले जाते हैं और हमें हो जाता है डिप्रेशन। आइए उस डिप्रेशन से बचने के लिए मोरिता के द्वारा दिए गए उनके उपायों के बारे में बात करते हैं और ये उपाय दोस्तों उस देश से आता है जहाँ के लोग सबसे अधिक उम्र तक जीते हैं। दोस्तों मोरिता थेरेपी के कुल 4 पड़ाव होते हैं, जो लगभग 15 से 21 दिनों तक चलता है। आइए बात करते हैं हम पहले पड़ाव के बारे में। दोस्तों पहले पड़ाव का नाम है अलग रहना और आराम करना। यह पड़ाव 5 से 7 दिनों तक चलता है। इसके पहले हफ्ते में मरीज को एक खोली में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीजों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ दिया जाता है। मरीज ज्यादातर समय सोते हुए रहता है। इस बीच इलाज करने वाला व्यक्ति मरीज से मिलने के लिए कई बार जाता है। हालांकि दोस्तों इलाज करने वाला व्यक्ति भी मरीज से मिलना टालता रहता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन स्वयं करने की सलाह दी जाती है। इन 7 दिनों में कुछ भी न करने की वजह से मरीज काफी परेशान हो जाता है और कुछ तो करने के लिए उतावला हो जाता है, जिसके बाद उसे अगले पड़ाव में भेजा जाता है। दोस्तों अगले पड़ाव का नाम है हल्का व्यावसायिक प्रशिक्षण। यह पड़ाव भी 5 से 7 दिनों का होता है। इस समय में अच्छे से माहौल में मरीज को हल्के-हल्के काम दिए जाते हैं, जैसे कि बगीचे में काम करना हो, चित्र बनाना हो, रंग का काम करना हो। इन कामों को करते वक्त आने वाले विचारों को उस मरीज को अपनी एक डायरी में लिखने के लिए कहा जाता है। इस दौरान उपचारकर्ता के अलावा और किसी भी को उस मरीज से बात करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस पड़ाव को पूरा करने के बाद वह तीसरे पड़ाव में जाता है, जिसका नाम है व्यावसायिक थेरेपी। यह पड़ाव भी 5 से 7 दिनों का होता है। दोस्तों इस समय मरीज को ज्यादा कष्ट वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उससे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, रंग का काम, सिरमिक के बर्तन बनाने का काम जैसे अपने मरीज से कराते हैं। इस समय में मरीज काम से संबंधित लोगों के साथ बातचीत कर सकता है, यानी कि मरीज अब कुछ लोगों से जो काम में सहयोग करने वाले हैं उनसे बातचीत कर सकता है। इसके बाद मरीज चौथे पड़ाव में जाता है। दोस्तों चौथे पड़ाव का नाम है सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज को दोबारा अपनी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। अपनी पहले वाली दुनिया में वापस लौटने के बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक और नया और विकसित इंसान देना, जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक या मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है।
दोस्तों नाइकन ध्यान पद्धति के बारे में बात करते हैं। जेन मास्टर मोरितो और नाइकन इस आत्म परीक्षण से संबंधित ध्यान पद्धति के अभ्यासक हैं। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इसी कार्य प्रणाली पर आधारित है। उनके हिसाब से हर एक को अपने काम से 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। पहला प्रश्न है, मुझे किसी इंसान से क्या मिला? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मुझे किसी इंसान से क्या मिला? दूसरा प्रश्न है, मैंने उस इंसान को क्या दिया? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, मैंने उस इंसान को क्या दिया? तीसरा प्रश्न है, मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ हुई? तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ हुई? इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से हमें जो तकलीफ होती रहती है वह अपने आप कम हो जाती है। सामने वाला इंसान दोषी महसूस न होते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरितो कहते हैं कि अगर आप गुस्से में हो और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा है तो आप 3 दिनों तक रुकें। अगर आप गुस्से में हैं तो झगड़ा करने का मन करेगा तो 3 दिनों तक रुकें और फिर झगड़े की शुरुआत करें। आपके झगड़ा करने की तीव्रता अचानक से कम हो जाएगी। दोस्तों किसी भी इंसान का स्वस्थ रहना उसके थॉट्स, उसके विचारों पर निर्भर करता है। यही विचार हमें स्वास्थ्य देते हैं और यही विचार हमारे स्वास्थ्य को विध्वंस करते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत हानि होती है। अच्छे विचार हमें अच्छी जगह ले जाते हैं, बुरे विचार हमें बुरी जगह ले जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए पॉजिटिव सोचें, खुश रहें और मोरितो थेरेपी को अगर जो कोई वैसा इंसान है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने स्वयं के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।